हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मुझे एक कमेंट आया जिसको मैं सुनकर बड़ी ही सरप्राइज़ हो गई। और वो कमेंट ये था कि डबली जो है वो अपनी जेठानी को पिटवाती भी है। तो देखो, ये ऐसे इस तरह के कमेंट्स करते हो आप लोग विदाउट एनी कोई प्रूफ। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप अपनी मन गढ़ंत से बातें बनाकर इस तरह के सामने वाले के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। मतलब बबली क्यों पिटवाएगी किसी को? मतलब बबली अपनी जेठानी को पिटवाती है, और जो पीटता है वो बेवकूफ़ है कि डबली के कहने के ऊपर पीटने लग जाएगा। और कौन पीटेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसका हस्बैंड ही है, और तो कोई नहीं है। तो मतलब वो डबली जो है वो अपने जेठ को सिखाती है, और वो जो सेठ है वो जो जेठ है वो उसकी भड़काई में आके अपनी बीवी को मारता है। यही कहना चाहती हो ना आप? तो आपके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि ऐसा कभी हो सकता है? उसको क्या ज़रूरत है भड़काने की अपने जेठ को? उसको क्या ज़रूरत है भई अपने भड़काने की जेठ को? वो डबली जो है ना बड़ी मुंह फट है। जो उसके दिल में होता है ना वही उसकी जुबान पर होता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं, और वो ऐसी है भी नहीं कि अपने घर वालों को इस तरह से भड़काए और फिर बाद में पिटवाए। तो कैसे आप? और आपके पास कोई प्रूफ है? आपने कोई देखा है? आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी मतलब आपको इतनी डबली से आपको इतनी कहते हैं ना, मतलब नफ़रत ही कहूँगी मैं, कि जो आप इस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर आपको नफ़रत नहीं पसंद है तो मत देखो उनके व्लॉग। वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा करते हैं कि नहीं भैया मेरे व्लॉग देखो। जिनको पसंद है वो व्लॉग देखो, जिनको नहीं पसंद है वो फैमिली, वो डबली, मत देखो उनके व्लॉग। जेठानी के व्लॉग है, जेठानी के व्लॉग देखो आप लोग। क्यों अपना दिमाग ख़राब करते हो? क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? क्यों अपनी उँगलियों को कष्ट देते हो इस तरह के कमेंट्स करके? ऐसी नहीं है डबली जैसे आप लोग सोच रहे हो, ठीक है? और इनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब औरतों के ऊपर हाथ उठाए। मुझे तो पर्सनली यही लगता है। बाकी आगे मुझे पता नहीं भैया, ऑफ कैमरा इनकी फैमिली में क्या होता है क्या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। जहाँ तक व्लॉग जो मैं देखती हूँ और व्लॉग के अकॉर्डिंग जो मैं अपने आईक्यू लेवल से सोचती हूँ, तो मुझे ये फैमिली ऐसी नहीं लगती कि यहाँ पर जो आदमी है वो हाथ उठाते होंगे औरतों के ऊपर, ठीक है? तो देखो, ये ऐसे किसी के ऊपर भी गलत इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। इनकी फैमिली में जो चल रहा है, इस समय जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है। वो सब सही इसलिए चल रहा है ना कि सब अपने अपनी फैमिली के अंदर शांति के साथ गुजारा कर रहे हैं। जेठानी है वो ऊपर अपनी फैमिली के साथ अपने बेचारी, चाहे हालांकि देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है, वो उसकी भी लाइफ क्या है, ठीक है ना? वो अपने वीडियो के अंदर बस यही दिखाती है कि चूल्हे में बैठ कर रोटी बना रही होती है। ना उसका कोई सामान, ना उसका कोई घर, इस तरह से कोई भी चीज़ ऐसी उसकी नहीं दिख रही। मतलब जैसे कहते हैं ना, जस्ट टाइम पास ही कर रही है वो, जिस तरह से उसके व्लॉग के अंदर दिख रहा है। इधर माँ पिताजी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उनके वो लोग व्लॉग बनाते नहीं है और वो व्लॉग में दिखाती नहीं है जेठानी। पता नहीं नीचे जाती भी होगी कि नहीं जाती होगी, या माँ जो है वो खाना अपने आप बनाती होगी अपने लिए, पिताजी के लिए, चाचा जी के लिए, ठीक है ना? ये भी हमें कुछ भी नहीं पता। पहले तो हम ये सब देखते थे कि मिलजुल कर खाना बनता था, मिलजुल कर परिवार में सब एक दूसरे के साथ हाथ बटाकर काम करते थे। लेकिन अब सब बिखर गए हैं, सब अलग अलग हो गए हैं। और इधर डबली और प्रीति वो भी अपनी लाइफ में खुश है, खुश है। हम लोग व्लॉग देख रहे हैं उनके। धीरे धीरे, हाँ, उनकी जो घर की व्यवस्था है वो अभी सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सब। भाई उस घर, वो घर भी तो पहले ऐसे ही था ना। जब शादी करके ये लोग आए तभी तो इन लोगों ने मेहनत करके, बहुओं ने उस घर को घर बनाया, चार चीज़ें इकट्ठी की, पैसा लगाया। तो ऐसे ही अब ये लोग भी यहाँ पे भी करने लग जाएंगे, ठीक है ना? ये भी अच्छा सा फर्स्ट क्लास घर बना लेंगे, लेकिन खुश है। देखो, दिखाते तो यही है ये कि हम लोग बहुत खुश है। प्रीतो भी खुश है, डबली भी खुश है, और बच्चे भी खुश है। ना इनको याद आती है, और मुझे लगता है ना उनको याद आती होगी। तो सब अलग अलग रह के ना अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर सब खुश है। कोई यहाँ पर किसी के साथ मुझे अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही कि किसी को किसी के साथ बहुत अटैचमेंट हो।
कि माँ पिताजी को अपने दोनों बेटों की याद आ रही हो कि देखो बेटे मेरे कैसे छोड़कर चले गए मुझे इस अवस्था में। ना इन बच्चों को देखकर मुझे लग रहा है कि इन बच्चों को याद आती होगी अपने माँ पिताजी की, कि हाय हम अपने माँ पिताजी से अलग हो गए, उनको छोड़कर तो आ गए लेकिन हमें बड़ी याद आ रही है। ये लोग व्लॉग के अंदर तो ऐसा नहीं दिखाते। हाँ, अगर इनको याद होगी तो वो बात अलग है भाई। वो ये लोग यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखा रहे कि भाई अगर हमने उनको छोड़ दिया तो हमें बहुत उनकी याद आ रही है, हमें उस परिवार की याद आ रही है, हमें उस घर की याद आ रही है। ऐसा कुछ इनके व्लॉग के अंदर नहीं दिखता। वो लोग अपने मस्त हैं, ठीक है, अपनी शांति से अपना व्लॉग बना रहे हैं, किसी को कुछ कहते ही नहीं, किसी से कुछ पंगा नहीं लेते। प्रीतो है वो आपको पता ही है, कम बोलती है, और डबली ही है मेन व्लॉग के अंदर। और वो भी ऊपर से जो है वो हमें खुश ही नज़र आ रही है, ठीक है। वो इसलिए ना क्योंकि वो पहले भी कई बार बोल चुकी है कि भैया शांति सबसे बड़ी चीज़ है, हमें शांति चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। जो हमारा जाना था, जो नुकसान होना था वो हो गया, अब वो वापस तो नहीं मिल सकता, ठीक है ना। जो प्लॉट बिक गया, जो पैसा था वो भी गया, जो इन्होंने मकान में पैसा लगाया, नीचे टाइलें वाइलें लगाई, वो भी गया। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पैसे की कोई डिमांड भी की होगी कि हमारा जो पैसा लगा है भैया हमें वापस दो, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। तो ये जो इन लोगों ने स्टेप उठाया ना, कहीं ना कहीं अगर इनके घर के अंदर इतने लड़ाई झगड़े इतने मुद्दे हो रहे थे तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठा लिया, बजाय इसके कि एक ही परिवार एक ही घर के अंदर रहकर इकट्ठे रहकर जूतम बाजारी हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलह कलेश हो। उससे अच्छा है कि भैया अलग हो जाओ, उससे बेटर है। और जो कि इन्होंने स्टेप बहुत अच्छा उठाया है, ठीक है। तो अब ये जो पिछली बातें ये दोहरानी कि वो उसको मारता था, वो उसको मारती थी, ये जादू टोने करता था, ये करता था, वो करता था, अब जो हो गया ना उसको बार बार याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ें इनके घर में गलत हुई, प्लॉट बिका, जादू टोने हुए, ताबीज़ रखा गया, लड़ाई झगड़े हुए, इसीलिए अब ये परिवार जो है वो अलग अलग हो गया। अगर ये चीज़ें ना होती, जेठानी ना आती, जेठ प्लॉट ना बेचता, जादू टोने ना करता, तो इनकी फैमिली अच्छे से चलती जैसे पहले चल रही थी, ठीक है ना। अब सारा जो मुद्दा है, सारा जो कलेश है वो जेठानी के आने से हुआ है, और जेठानी अपने आप भी नहीं आई है, माँ पिताजी और चाचा जी खुद लेने गए हैं जेठानी को। अब इसके पीछे भी क्या इनकी फैमिली में स्टोरी है वो भी नहीं हमें पता, क्योंकि इस चीज़ को तो कोई मतलब क्लियर कर ही नहीं रहा ना कि भाई क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी जेठ जेठानी के साथ कि जो उनको लाना पड़ा। क्या ऐसी दिक्कत हो गई थी? क्या खाने के वांदे पड़ रहे थे? क्या रहने के लिए जो मकान था उसका किराया देने के लिए पैसे नहीं थे? क्या दिक्कत हुई थी भाई कि जो उनको पीछे से उठाकर ले आए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इनकी फैमिली के अंदर, और अगर ये लोग इसी तरह से अलग रहकर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, अलग रहें, खुश रहें। लेकिन अब ये जो कंट्रोवर्सी आई है, अब ये जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर आई है, तो इसके ऊपर तो देखो वीडियोस बनेंगी, और वीडियोस में सवाल भी पूछते रहेंगे इनसे जब तक ये लोग बताएंगे नहीं कि भैया क्यों नहीं आते आपके माता पिता, माता पिता के घर क्यों नहीं आप जाते, माता पिता आपको क्यों नहीं बुलाते, आप क्यों नहीं दिखाते उनको व्लॉग में। तो ये सवाल तो इनसे पूछा ही जाएगा जब तक कि ये मतलब व्लॉग के ज़रिए क्लियर कट नहीं बताएंगे, तब तक वीडियोस भी बनेंगी और कमेंट सेक्शन में भी लोग इनको पूछते ही रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है पूछना। पहले भी तो पूछा था ना, लोगों ने ही तो इंसिस्ट किया था इनको कि बताइए बताइए आपके बड़े भाई क्यों नहीं आते, कितना इनको मजबूर कर दिया था बताने के लिए, तभी इन लोगों ने बताया घर की। और ये बात भी सही है, ये बात भी कोई गलत नहीं है कि डबली ने सबसे पहले शुरुआत की। डबली ने वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी बताने की कि मेरे पिताजी ऐसे कहते थे, मेरे पिताजी ने कहा कि इसकी वजह से मेरे बेटे ने नौकरी छोड़ दी। तो ये सब बातें अगर ना बताती, अवॉइड करती, तो शायद आज डबली के ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि डबली ही है अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाने वाली, जेठानी बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो उन बातों का जवाब दिया।
उसने तो उन बातों का जवाब देकर सफाई दी। असली जो गुनहगार है वो डबली है। तो लोगों का ये ओपिनियन है, और वाकई में बात भी सही है। देखो, सोशल मीडिया पर मुद्दे लाके ना अपने घर की फजीहत करने वाली बात होती है। आपके घर में फिर किस आज जिस तरह से देखो, अब आप खुद बोल रहे हो। अब उस दिन आप खुद बोल रहे थे जब आप ये धमकी दे रहे थे। डबली से मैं कहना चाहूँगी, जब आप धमकी दे रहे थे कि भैया मेरे ऊपर ये किया तो मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी। और आपने उस दिन ये भी बात बोली थी कि हमारे घर के लड़ाई झगड़े हैं, हमारे घर के मुद्दे हैं, हम अपने आप सुलटा लेंगे। तो जब सुलटाना अपने आप ही था तो क्या ज़रूरत थी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बताने की? आपको नहीं पता था कि पूरी दुनिया आपको देख रही है? तब भी तो आपने बताया ही ना। और एक तरफ आप खुद बता रही हैं और दूसरी तरफ कह रही हैं कि नहीं, हमारे घर के मुद्दे हम खुद। अब नहीं, अब तो आप ले आए। अब तो ले आए, अब तो बातें भी होंगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। और सब्सक्राइबर्स हैं भैया, सब्सक्राइबर्स ही कमा कर देते हैं पैसे। और सब्सक्राइबर्स की बात को किसी ना किसी हद तक माननी ही पड़ती है। तो बस एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए